हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और करियर में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग आपके लिए सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। एक्वेरियस, कुंभ राशि। कॉर्नोकोपिया, बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, सो फर्स्ट एनर्जी जो यहाँ नज़र आ रही है दैट इज़ अ डिसीजन। और ये डिसीजन जो है किसी पॉजिटिव साइड की तरफ ही मतलब लेकर जा रहा है आपको। मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे एक स्टेटस पे देख पा रही हूँ। आपका ये हफ्ता जो है, हो सकता है आपको प्रमोशन मिल रही है, हो सकता है आपका कोई बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हो रहा है, आप की कोई जॉब लग रही है, आप बिजनेस में फ्लरिश कर रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसके अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, चाहे स्टडी हो, हेल्थ हो, करियर हो, रिश्ते हों। ठीक है, यहाँ पर बहुत हद तक मैं देख रही हूँ आप अपनी डाइट में भी कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं। जैसे अब विंटर आ गई है, समर चली गई है, तो डाइट में थोड़ा सा आप थोड़ा चेंज कर रहे हैं। थोड़ा ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक फूड की तरफ आपका थोड़ा ज़्यादा ध्यान है, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। और मुझे आप वॉक पर जाना या किसी वर्कआउट को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना, ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हो। बहुत एक अगर हम मॉर्निंग की एनर्जी है तो बहुत मतलब मेरे को एक क्लैरिटी की एनर्जी भी दिख रही है। किसी किसी चीज़ में आपको क्लैरिटी भी मिल रही है। कॉर्नोकोपिया स्पेशली ब्लेसिंग्स का कार्ड है। आपको आपको अब जिस भी फील्ड में आप ब्लेसिंग चाह रहे हो तो वहाँ पर ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो आप, और एक बहुत टफ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो एक्वेरियस, और जहाँ पर अब आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आपके लिए बेनिफिशियल चेंजेस थे वो आ गए हैं, और वो अब आपको मिलेंगे। इस हफ्ते की एनर्जी में ये नज़र आ रहा है। मैं ग्रोथ देख रही हूँ, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट्स देख रही हूँ मैं। ये एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज फिक्स हो रही है या घर में मैरिज की बात हो रही है, ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, मदर से अगर कुछ ना कुछ मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम थी या मदर के साथ कुछ प्रॉब्लम थी तो वो भी थोड़ी रिजॉल्व हो जाएंगी, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है आप फर्टिलिटी को लेकर थोड़ा सा था, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह थी, तो वो भी रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं एक्वेरियस। ठीक है, ओके, सो बहुत सारे लोगों के लिए आप फ्यूचर का सोचकर कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस हफ्ते में आपका जो ध्यान है दैट इज़ कि आप को मतलब ना आप कर्म पे ध्यान दे रहे हैं। आपका ये ध्यान नहीं है कि मेरे को रिजल्ट क्या मिलेंगे, आपका ध्यान है कर्म, कि मैं बहुत अच्छा कर्म करूँ और उसकी वजह से मेरी लाइफ में चीज़ें ऐड हो। ठीक है, बहुत बहुत सारे लोगों के लिए अगर आप किसी तरीके से मानो आप जैसे अभी तक बहुत आलस कर रहे थे और आप काम नहीं कर रहे थे, या बहुत आपको था कि डिलेज पे थे कि मतलब आपका काम आज ख़त्म होना चाहिए पर काम 3 दिन बाद ख़त्म हो रहा है, तो वो चीज़ें भी अब पीछे हो रही हैं लाइफ में। अब आप थोड़ा आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर ना थोड़ा सा वाणी का ध्यान रखना, आप किससे कैसे बात कर रहे हो, इस हफ्ते में थोड़ा वाणी का ध्यान रखना है आपने। ओके, और बहुत सारे थॉट्स चलने वाले हैं दिमाग में एक्वेरियस। मैं आपको बहुत हद तक फैक्ट्स की तरफ जाते हुए देख रही हूँ कि आपका ध्यान ज़्यादा फैक्ट्स की तरफ है कि ये क्यों हुआ, ये मतलब बहुत साइंस वाले लॉजिक में जा रहे हो आप कि इस तरीके से ये क्यों हुआ। जैसे कई बार हम मिथ्स में चल जाना, तो मिथ में नहीं जा रहे हो आप, हर चीज़ का फैक्ट निकालते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, लव रिलेशनशिप देखते हैं आपके लिए क्या है। बट मेहनत पूरी है, मैं इस हफ्ते में पूरी मेहनत देख रही हूँ आपको करते हुए। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत फास्ट हो रही थी और थोड़ा सा वो डिले हो, थोड़ा टाइम लगे आपको मतलब। ठीक है, बट आप अपनी मेहनत में कमी नहीं कर रहे हो, ये एनर्जी है। लेट्स चेक रिश्तों में आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है। मैं सिंगल्स के लिए भी देखूँगी एक्वेरियस। ठीक है, आपकी एनर्जी में आप देखो बहुत बैलेंस नज़र आ रहे हो, आप सामने वाले इंसान को समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो। एक्वेरियस यहाँ पर ना बहुत हद तक मैं देख रही हूँ कि आप कह सकते हो कि मतलब एक शिव शक्ति वाली एनर्जी है कि आप सामने वाले को एक चांस देना चाह रहे हो, या सामने वाले के साथ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो और अच्छे से बिल्ड करना चाह रहे हो, और कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रैटेजी ज़रूर लगा रहे हो आप इस रिश्ते के लिए एक्वेरियस।
पर्सन ऑन योर माइंड देखते हैं पर्सन क्या फील कर रहे हैं एक्वेरियस इस हफ्ते आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, पर्सन अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, पर्सन एक रोमांस डेट मतलब जो है आपके लिए प्लान करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ शो ऑफ भी नज़र आ रहा है। हो सकता है पर्सन अपने अपनी अपनी मटेरियलिस्टिक जो दुनिया है उनकी उसको शो ऑफ करना चाह रहे हैं, अपनी ब्रांडेड क्लोथ्स या कह सकते हो आप अपनी कार और अपनी लैविश लाइफ वो भी शो ऑफ करना चाह रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर है एक डेट प्लान करना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये हार्ट को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पर यही बात आ रही है कि नया चैप्टर आपकी लाइफ में शायद शुरू हो रहा है। तो ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। ये हो सकता है आपको मैरिज के लिए प्रपोज करें, बट कहीं ना कहीं वो वाइब ज़रूर दिख रही है जो मैंने शो ऑफ वाली बोली। दूसरा, यहाँ पर ये पर्सन हो सकता है मैरिज के लिए आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, और अगर आप मैरिड ही हैं तो डेफिनेटली चीज़ों में रिकन्सिलेशन के लिए आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। मैनिफेस्टेशन आपने की है या ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देन 2 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस इंसान को अभी पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है कि फ्यूचर कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा। हो सकता है ये पर्सन मैरिड है और ये 2 लोगों को एक साथ जगल कर रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से आपको कमिटमेंट वाली वाइब तो नहीं देंगे, बट ये एक एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं आपकी तरफ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी एनर्जी दिख रही है। देन है पेज ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन हो सकता है इग्नोर करने के लिए जो है, जैसे आपको इग्नोर किया तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहें, एक नई शुरुआत करना चाहें। यहाँ पर एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि अगर आप मैरिड हैं एक दूसरे के साथ ही मतलब अभी एक दूसरे से दूर हैं, सेपरेशन में हैं, तो बच्चे को लेकर कोई बात हो सकती है। और अगर ये ऐसा कुछ नहीं है, मैरिज वाला कुछ है नहीं सीन, तो डेफिनेटली ये किसी तरीके के इग्नोरिंग एनर्जी के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं और फिर से एक नई सही शुरुआत, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाह रहे हैं। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये अभी तक बहुत ज़िद्दी बने बैठे हुए थे और ये आगे नहीं आना चाह रहे थे, ये अपना ट्रू सेल्फ आपको शो नहीं करना चाह रहे थे, ये रूल करना चाह रहे थे, बट अब ये एक्शन ले रहे हैं क्योंकि ये नाइट की एनर्जी में आ गए हैं। ये क्या है ना, ये एक्शन की एनर्जी में आ गए हैं। एंड ये डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये एक थर्ड पर्सन सिनेरियो में है, जहाँ से मैंने बोला ये कि वो पूरी तरीके से आपको कमिटमेंट का कुछ शायद नहीं बता सकते, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर इस इंसान का और आपका इस रिश्ते में आउटकम क्या है इस हफ्ते। इस हफ्ते अभी कांटेक्ट मैसेज की एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। अगर आप करते हैं कांटेक्ट मैसेज तो भी ये पर्सन प्रॉपर अपनी जो ट्रू फीलिंग्स है वो नहीं रखेंगे आपके सामने। हाँ, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए तो ये पर्सन ये मतलब ऐसे हैं कि फिजिकल रिलेशनशिप बन जाए और एक हलो हाई रह जाए या एक मतलब वो जो है ना लाइट हार्टेड एनर्जी में रहो तो ठीक है, बट वो कमिटमेंट तक ना जाओ तो ये पर्सन थोड़े खुश रहते हैं कि आप कमिटमेंट तक ना पहुँचे। सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल्स एक्वेरियस आपका कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता लव लाइफ में। सिंगल्स, आप किसी इंसान को लेकर या फिर अपने करियर को लेकर थोड़ा सा जगल कर रहे हो कि इस इंसान को चूज़ करूं या अपना सब्जेक्ट या अपना करियर चूज़ करूं, अपनी स्टेबिलिटी चूज़ करूं, क्या करूं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप डाइसी नज़र आ रहे हो। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए पास्ट में आप ऑलरेडी एक लाइफ में हो सकता है कुछ चीज़ें देख चुके हो और अब आपको लग रहा है कि आपको लव लाइफ पे विश्वास करना भी है, लव रिलेशनशिप में रहना भी है या नहीं रहना, तो थोड़ा सा आप भी एक डाइसी एनर्जी में आप मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। करियर देखते हैं एक्वेरियस आपका कैसा रहने वाला है आने वाले हफ्ते में, करियर की क्या एनर्जी है एक्वेरियस आने वाला हफ्ता करियर में कैसा है आपके लिए कुंभ राशि। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैंने बोला ही है कॉर्नोकॉपिया की एनर्जी के साथ कि कुछ ना कुछ नया लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं। 9 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए कोई ना कोई ड्रीम है ना, कोई ड्रीम आपने बहुत टाइम से, कोई मैनिफेस्टेशन आपने बहुत टाइम से की हुई है, उसका जो है अब रिजल्ट आ रहा है। मैं देख रही हूँ कि आप सेल्फ लव में भी हो अपने करियर में ना, मतलब आपको लग रहा है कि मैं जितना अपने ऊपर ध्यान दे रहा हूँ उतना मेरे करियर में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ग्रो हो रही हैं, क्योंकि मैं मेंटली और इमोशनली बहुत स्टेबल हूँ, ठीक है। ये एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ। कोई जॉब आप चाह रहे थे किसी कंपनी में, कोई इंटरव्यू क्रैक करना चाह रहे थे, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, किसी तरीके की कोई विक्ट्री चाह रहे थे, वो यहाँ नज़र आ रही है। मिड ऑफ द वीक में करियर एक्वेरियस आपके लिए यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये ऐसा हो सकता है कि जैसे आप जो काम कर रहे हो उसमें पूरी तरीके से आपका मन ना लग रहा हो, आपको किसी पास्ट कंपनी की या पास्ट कलीग्स की या एनवायरनमेंट की बड़ी याद आ रही है कि मैं वहाँ पर ज़्यादा ठीक था या ठीक थी, मुझे यहाँ पर इतना खुश नहीं महसूस हो रहा है, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत काम है और काम आपको दिया जा रहा है और आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ओके। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आप किसी वेकेशन से बाहर आए हैं और अब आपका ध्यान काम पे नहीं लग रहा है, आपका ध्यान सारा वेकेशन की तरफ ही है। किसी जैसे मान लो रात को किसी पार्टी में गए, सेलिब्रेशन में गए और आप अगले दिन सुबह मॉर्निंग में काम पे जा रहे हो, तो आपका ध्यान है अरे कल बहुत सेलिब्रेशन में मज़ा आया, हम
हम गए और हमने इंजॉय किया, और कोई काम आ जाता है तो अचानक से अरे यार फिर से काम पे जाना है, फिर से जो है सारा दिन जो है 9 to 5 की जॉब करनी है। या कुछ लोगों के लिए कोई, आप कहीं बिजी हो, किसी सेलिब्रेशन में आप बिजी हो, बट कुछ काम आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो, वो आपके हाथ से हो सकता है निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एंड ऑफ द वीक में देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता। एंड ऑफ द वीक कैसा है आपके लिए एक्वेरियस। करियर 6 of Wands, मुझे यहाँ पर रिकॉग्निशन नज़र आ रही है, नेम फेम सक्सेस नज़र आ रहा है। और आपके लिए कहीं ना कहीं मैं ये बता दूँ कि थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि यहाँ पर सब आपके लिए खुश नहीं है। कुछ लोग होंगे तालियां बजा रहे होंगे, पर उनके एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा कि वो आपके लिए इतने खुश नहीं है जितना वो आपको शो कर रहे हैं। 6 of Wands ये भी बताता है कि बहुत एक टफ टाइम से आप बाहर निकले हो। जैसे कि मान लो आपने 3 दिन लगातार, 3-4 दिन का, 5 दिन का आपने कोई इंटरव्यू दिया है। जैसे कई राउंड होते हैं ना इंटरव्यू, कई बार 6-6, 7-7 राउंड होते हैं इंटरव्यू के। पहले HR को इंटरव्यू दिया, फिर ऐसे करते करते, तो ऐसी एनर्जी कि आपने वो एट द एंड वो जीत लिया। किसी कंपटीशन में आप गए, वो कंपटीशन आपने जीत लिया। ठीक है, बहुत टैलेंटेड आप नज़र आ रहे हो, और आपके बॉसेस, आपके कलीग्स, आपकी फैमिली आपको सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। टफ टाइम मैंने इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पर देखो स्कॉर्पियो की एनर्जी है, जो कि डेथ की एनर्जी है, कि मतलब बहुत टाइम बाद या तो आपकी जॉब लग रही है, या आपने बहुत सारी जॉब या बिजनेस में ट्राई किया, बट अब ये जो बिजनेस या जॉब है आपको अब इसमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है, कोई विक्ट्री भी हो सकती है, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ज़्यादातर रिकॉग्निशन नज़र आ रहा है, रिवॉर्ड्स की, रिकॉग्निशन की एनर्जी नज़र आ रही है। आपको कहा जा रहा है जितना भी कुछ भी हो जाए, बट अपनी मोरालिटी नहीं छोड़नी है, अपने आप को नहीं चेंज करना है किसी और के बिहेवियर को लेकर, कि उसने ऐसे बोला तो मैंने भी ऐसे बोल दिया। नहीं, आपको अपनी वाणी पर ध्यान रखना है। ठीक है, और अपने आप का भी ध्यान रखना है। डे सिग्निफिकेंट रहेगा मंडे, और कलर जो सिग्निफिकेंट रहेगा वो रहेगा वाइट। ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।